किसान भाइयों, खीरे की हमारे पास दो वैरायटी हैं। इन दोनों वैरायटी में कौन सी वैरायटी बेस्ट है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम किसान के पास आए हैं और किसान के खेत में हैं। इन दोनों वैरायटी में कौन सी वैरायटी अच्छी पैदावार देती है और साथ ही जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है वो कौन सी वैरायटी की मांग होती है। किसान भाइयों, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इसकी खेती करें तो जो आपका खीरा मार्केट में जाए तो सबसे ज़्यादा मांग हो और सब अच्छी से अच्छी आपको कीमत मिल सके। सबसे पहले आपका सुरेंद्र फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे किसानों को छोटा सा परिचय दीजिए। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं ज़िला बाराबंकी का निवासी हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, आपकी जो खीरा की वैरायटी है वो करीब दो वैरायटी आपके खेत में है और दोनों वैरायटी में अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया उत्पादन भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। तो हमारे किसानों को ये बताएं कि सबसे पहले जो आपने कौन कौन सी वैरायटी अपने खेत में की है। जी हाँ भाइयों, हमने जो खीरा का चुनाव किया था, तो खीरा का जो चुनाव किया था हमने उसमें से एक वैरायटी लगाई थी खुशी F1 और जो दूसरी वैरायटी लगाई थी उसका आलमगीर CT 280 लगाई थी। जी अच्छा, ये जो खेती आपने की थी वो किस महीने में की थी। हाँ भाइयों, इसका जो हमने बिजाई की थी तो बिजाई जो हमने मार्च के प्रथम सप्ताह में कर दी थी। जी, अभी अगर देखा जाए तो करीब आपकी जो खेती हुई है वो कितने दिन की हुई। लगभग हमारी खेती को 80 दिन हो चुके हैं। हमारी खेती लगभग 80 दिन की हो चुकी है। उत्पादन की अगर और देखा जाए तो उत्पादन आपका अभी कैसा चल रहा है। हाँ, उत्पादन तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि हमने इसमें कई सारी दवाओं का उपयोग किया है और लगातार अच्छा उत्पादन अभी हमारी खेती दे रही है। ये जानने के लिए हमारे किसान भाई बहुत उत्सुक हैं। आपने दो वैरायटी की खीरा की खेती की है, इसमें दोनों वैरायटी में सबसे बेस्ट वैरायटी कौन है और उत्पादन अगर देखा जाए तो किसमें अच्छा आ रहा है। भाई, हमने दो प्रकार के खीरा लगाया है। जो हमारा एक है खुशी F1 और दूसरा है आलमगीर 280। दोस्तों, अगर हम बेस्ट वैरायटी की बात करें तो हमारी तरफ से तो यही ओपिनियन होगा कि आप लोग आलमगीर CT 280 का ज़रूर लगाएं क्योंकि इसमें जो है उत्पादन और इसकी मांग सबसे ज़्यादा मार्केट में सबसे अच्छी होती है और सबसे ज़्यादा मांगा जाता है। जैसा कि नीरज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने दो वैरायटी की खीरा की खेती की है और जिसमें से आपने बेस्ट वैरायटी आलमगीर बताया है, आलमगीर CT 280। जी, तो इसमें जो उत्पादन की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जो आपने वैरायटी बताई थी दूसरी वैरायटी वो कौन थी। खुशी F1 थी। जी, खुशी F1 की अपेक्षा ये बेस्ट क्यों है। अगर हम बात करें, ये बेस्ट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो है इसमें सबसे अच्छा उत्पादन आता है और इसमें जो फ्लावरिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही फल इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हम खुशी F1 के कंपैरिजन में इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और खुशी F1 में एक समस्या ये आती है कि इसमें फ्लावरिंग तो शुरुआत में होती है लेकिन फ्रूटिंग जो होती है यानी फल जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में आते हैं और जो आते भी हैं तो वो उनका जो कलर होता है लगभग सफ़ेद होता है और सफ़ेद होने के कारण जो है हमारे जो उपभोक्ता होते हैं यानी कि जो कस्टमर होते हैं, हाँ, जो कस्टमर होते हैं जी, जो कस्टमर होते हैं उनकी डिमांड जो होती है इसके प्रति कम हो जाती है। अच्छा, अगर हम दूसरे वैरायटी की तुलना करें तो इसमें क्या खास बात है। खास बात यह है दोस्तों कि जो हमारा आलमगीर CT 280 है वो खीरा जो है बढ़िया साइज़ में उसका साइज़ जो होता है अच्छा होता है और साथ ही साथ वो थोड़ा सा हरे कलर का होता है जिसके कारण जो मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपकी खेती करीब 90 दिन 100 दिन चलती है, अगर इसके बाद फल की जो साइज़ होती है, फल का जो आकार होता है वो क्या हो जाता है। देखिए, जो हमारा खुशी F1 है उसकी अगर बात करें तो ये जो खीरा है ये शुरुआती दिनों में कुछ इसमें फ्रूटिंग यानी कि फल और फूल आते हैं और धीरे धीरे करके इसमें फूल और फल आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दवा का उपयोग किया जाए, किसी भी प्रकार का मिनरल्स, किसी भी प्रकार के टॉनिक का उपयोग करें, लेकिन कोई भी विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर इसमें फ्रूटिंग यानी कि फल आना बंद हो गए तो वो बंद हो गए, उसके बाद इसमें फल आना बिल्कुल ही उसके बाद इसमें फल आते ही नहीं हैं। ये वैरायटी बताई कि जो आलमगीर CT करके है 280, ये वैरायटी अगर देखा जाए ये कैसी होती है और मार्केट में कैसे पहुंचती है और इसका रेट लगभग क्या रहता है।
भाइयों अगर हम आलमगीर सिटी 280 की बात करते हैं तो ये खुशी F1 के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और जब ये मार्केट में पहुंचती है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसका जो रंग होता है लगभग हरा होता है, और जैसे ही ये मार्केट में पहुंचती है इसकी लूट मच जाती है, यानी कि जो हमारे ग्राहक होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, वो तुरंत इस पर हावी हो जाते हैं और हमारा जो फल होता है यानी कि हमारा जो खीरा है वो तुरंत बिक जाता है। आपकी करीब 80 दिन की खेती हुई है, उत्पादन का आपका काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। दोनों वैरायटी में उत्पादन में सबसे बेस्ट कौन है? दोस्तों अगर हम किसान भाइयों अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा जो खुशी F1 है उसमें उत्पादन हमारे सिटी 280 की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। जो हमारा सिटी 280 है यानी आलमगीर सिटी 280 है उसमें उत्पादन जो होता है लगभग 9 से 10 कुंटल प्रतिदिन 1 हेक्टेयर में निकलता है। और अगर हम खुशी F1 की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो उसमें लगभग 7 से 8 कुंटल प्रतिदिन के हिसाब से निकलता है खीरा। तो किसान भाइयों जैसा कि आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि 2 वैरायटी की बात यहाँ हुई थी। दोनों वैरायटी की जो है खीरा की खेती इस खेत में की गई है, और इन दोनों वैरायटी में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है, किसका खीरा अच्छा रहता है, किसका खीरा चमकदार रहता है, और मार्केट में जब ये पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा किसकी मांग होती है, और जो इसका रेट मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर उत्पादन की बात कर ले तो उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो किसान भाइयों ये थी खीरा की वैरायटी की जानकारी। किसान भाइयों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।